नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब? कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि हम थोड़ा सा हमारी तबीयत डिस्टर्ब होने के कारण काफ़ी दिनों से आपसे कनेक्ट नहीं हो पाए हैं। इसके लिए हमें खेद है। तो बच्चों, आज हम आपकी चौथे चैप्टर की मैथ की, तो आपको तो पता है हम मैथ की क्लास लेने वाले हैं। तो चौथे चैप्टर की पहली एक्सरसाइज, जिसका पहला पार्ट हमने पहले पार्ट की समथिंग 6 सवाल हमने ऑलरेडी पिछली क्लास में सॉल्व कर लिए हैं। तो बच्चों, हम आज 7वां सवाल, वैसे आप लोगों ने कर लिया होगा, बट अगर नहीं आया आपको तो हम आपका आज 7वां सवाल, 7वां, 8वां और दूसरे के चारों पार्ट्स करने वाले हैं। ठीक बच्चों, नाउ हम अभी चलो शुरू करते हैं। उससे खैरियत तो है ना? चलो, बहुत बढ़िया। तो जो 7वां सवाल है हमारा, पहले का 7वां सवाल क्या कहता है? x प्लस टू का होल क्यूब है, होल क्यूब एंड इक्वल में है 2x इक्वल 2x एंड x स्क्वायर माइनस 1। ठीक बच्चों, अब सिंपल सा सवाल देखना, हमें क्या करना है, इसके टुकड़े कर लेना, टुकड़े नहीं करेंगे इसके, हम इसके टुकड़े कर लेंगे। और हमें a प्लस बी का होल क्यूब तो पता है ना? चलो लिखते हैं। एक्स क्यूब मीन्स ए क्यूब प्लस बी क्यूब मीन्स 8, 2 दूनी 4 दूनी 8, सॉरी छोटे हैं क्या, थोड़ा बड़े बड़े कर देते हैं। एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 3a स्क्वायर बी, 3a स्क्वायर बी मीन्स 3 दूनी 6, बी ये है ना, ये ए है, तो 6x स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6, सॉरी 12, 3b स्क्वायर ए, तो 12x आ जाएगा। इक्वल में हमारा आ जाएगा 2x की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से करेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाए, 2x की पावर 3 हो जाएगी माइनस 2x। ठीक है बच्चों, तो इसके बाद हम देखेंगे क्या है, यहाँ x की पावर 3 इधर है, 2x की पावर 3 इधर है, तो ये प्लस का है, ये भी प्लस का है, ये इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, 2x स्क्वायर, सॉरी प्लस का 2x स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर, तो बचेगा क्या हमारा x की पावर 3। ठीक है, प्लस का बचेगा, और ये माइनस का 2x है, प्लस का इधर है, सॉरी ये प्लस का 2x 6x स्क्वायर है, इधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस 6x स्क्वायर। अब 12x इधर प्लस का, ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, 12 2 14 माइनस 14x। 8 प्लस का है, उस तरफ जाएगा हो जाएगा माइनस का, तो -8 इक्वल टू 0। तो बच्चों, इसकी चूंकि हम जानते हैं क्या कहते हैं, इसकी उच्चतम घात कितनी है 3, यहाँ 2, यहाँ 1, यहाँ 0। तो बच्चों, चूंकि यहाँ चर की उच्चतम घात 3 है, अतः यह एक द्विघात समीकरण नहीं है। हमसे यही तो पूछा जा रहा है ना कि क्या यह द्विघात समीकरण है या नहीं, तो यह द्विघात समीकरण नहीं है। अब हम 8वां सवाल देख लेते हैं। 8वां सवाल हमारा क्या कह रहा है, x की पावर 3 माइनस 4x स्क्वायर, x की पावर 3 माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इक्वल टू में x माइनस टू का होल क्यूब। अब हमने यहाँ x प्लस 2 का होल क्यूब देखा था, अब हम यहाँ x माइनस 2 का होल क्यूब देख लेंगे। फार्मूला तो आपको पता ही है, चलिए देखते हैं। x की पावर 3 माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इक्वल टू, अब इसका फार्मूला होता है x की पावर 3 माइनस 8 प्लस, सॉरी माइनस, तो ये माइनस का हो जाएगा, ये दोनों माइनस का हो जाएंगे, ये प्लस का हो जाएगा। सिंपल सा ये ट्रिक है, ठीक है, हमें सब कुछ याद करने की आवश्यकता नहीं है। तो -6x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 12x, सेम चीज़ें हैं सारी।
तो अब ये देखो एक्स की पावर 3 एक्स की पावर 3, तो ये क्या हो गया, कट गया, कट गया। अब इस -4x² -6x², तो ये इस तरफ आएगा तो कहे का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। प्लस के 6x² में से 4 गए तो कितना बचा, 2x², 2x², 2x² हो गया, -x प्लस का 12x, ये इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस का x, तो माइनस का 12 1 13x, -13x हो गया, प्लस 1 -8, तो ये इधर आएगा तो क्या होगा, प्लस का +9 = 0। अब बच्चों देखो इसकी उच्चतम घात कितनी है, x की 2, तो हम लिखेंगे चूंकि यहाँ चर की उच्चतम घात 2 है, अतः यह एक द्विघात समीकरण है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चों हम अगले सवाल की तरफ चलें, चलिए। तो बच्चों हमारा अगला सवाल क्या कहता है, दूसरे का पहला जरा पढ़ते हैं। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, क्षेत्र की लंबाई मीटरों में, चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो बच्चों सबसे पहले हमें दिया है, क्या दिया है, देखो दूसरे का पहला क्वेश्चन आप अपनी बुक में से नोट कर लीजिएगा। 1 मिनट इंक डाल। तो बच्चों इसमें हमें दिया है, क्या दिया है, तो बच्चों इसमें दिया है हमें आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल लिखेंगे। दूसरे का पहला दिया है क्या दिया है, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल इक्वल टू कितना है, 528 मीटर स्क्वायर, 528 मीटर स्क्वायर, ठीक है, ये शॉर्ट वाला m है, ठीक है। अब हमें क्या ज्ञात करना, लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। चूंकि इसमें बता रहा है चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक क्या है, लंबाई, तो हम मान लेंगे माना भूखंड, आयताकार भूखंड की माना चौड़ाई, शॉर्ट में समझ लीजिएगा आप, चौड़ाई इक्वल टू x मीटर, ठीक है, एंड लंबाई इक्वल टू, लंबाई कितनी है, 2 गुने से 1 अधिक है, तो इसका 2 गुना क्या होगा, x की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 2x + 1 मीटर, ठीक है। अब आपको एक चीज पता ना, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई, होता है ना, आयत का क्षेत्रफल इक्वल टू लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। ये बात आप भी जानते हैं, सबको जानता है, सब कोई फिलहाल नहीं, जो लोग पढ़े लिखे उनकी बात कर रहा हूँ, ओके। हाँ, तो ये हमारा दिया है कितना, 528 इक्वल टू में लंबाई हमारी 2x + 1 एंड चौड़ाई कितनी है x, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 2x² + 1 x, और ये 528 इधर प्लस का है तो इस तरफ जाएगा तो कहेगा हो जाएगा माइनस का 528, ठीक है। अब हम इसके क्या करेंगे, फैक्टर्स निकालने, क्या करेंगे, फैक्टर्स मतलब टुकड़े कर लेंगे। तो 528 क्या होता है, 1056, कितना होता है 1056। अब इसकी ऐसे टुकड़े करें हम कि घटाने पर 1 आ जाए, कर सकते हैं, मैंने किया है, चिंता मत करो, इसलिए मैं बता रहा हूँ। इसके अगर फैक्टर्स निकालेंगे हम तो कितना आएगा हमारा इक्वल टू 2x² + 33 - 32 x - 528, ऐसे होंगे, ये होंगे 33 - 32, समझ में आ रहा है। ये अच्छा छोटे हों अगर अक्षर तो मुझे खेद है, थोड़ा बड़े करने की कोशिश करूंगा।
तो अब 2x² प्लस 33x माइनस 32x माइनस 528। अब सिंपल सी बात है, यहाँ ना तो कुछ कॉमन हो नहीं रहा, सिर्फ x कॉमन हो रहा है, तो यहाँ x कॉमन कर लेंगे तो 2x प्लस 33। ठीक है, अब एक तो छोटा सा ट्रिक तो पता है, अगर यहाँ 33 कॉमन हो रहा है तो यहाँ भी हमें 33 ही लाना है, तो हम यहाँ क्या कॉमन करेंगे, 16 कॉमन करेंगे। कितना कॉमन करेंगे, 16, तब जाके यहाँ 2 बचेगा। सही बात है ना? हाँ, अरे थोड़ा थोड़ा ट्रिक लगाया करो। ओके, तो माइनस का 16 कॉमन करेंगे, माइनस 16 कॉमन करिए तो बचा क्या, यहाँ 2x बच गया, प्लस लगा दिया, प्लस लगा दिया ना। अब यहाँ 33 है तो हम यहाँ 33, आप कैलकुलेट करेंगे तो सेम आएगा। मैं आपको उदाहरण, यहाँ 33 तो हम यहाँ 33 छाप देंगे। ओके, अब इसके बाद क्या करेंगे हम, 2x प्लस 33 कॉमन है, 2x प्लस 33 एंड x माइनस 16, x माइनस 16। ठीक है, अब इनके फैक्टर्स निकाल लेंगे, जबकि चूंकि जब ऐसे करते हैं, यहाँ करते हैं, जब क्या था 2x प्लस 33 इक्वल टू 0, 2x प्लस 33 इक्वल टू 0, तो 2x बराबर माइनस 33, x बराबर माइनस 33 बट्टे 2, इतना होता है ना। अब जब थोड़ा सा एक बार और देखते हैं, जब कितना है x माइनस 16, x माइनस 16 इक्वल टू 0, तो x बराबर 16, यही हमें चाहिए था। क्या चाहिए था, चौड़ाई, क्योंकि चौड़ाई हमारी कितनी है, चौड़ाई बराबर x है, इक्वल टू x मान कितना हमारा है 16 मीटर, आंसर। ठीक है, अब लंबाई देख लेते हैं, लंबाई बाई इक्वल टू कितनी, 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 अर्थात 2 गुणा 16 प्लस 1 इक्वल टू 32 से 33 मीटर। आई थिंक समझ में आ गया होगा। आ गया, बहुत हार्ड है नहीं है, जब हम सॉल्व करते हैं तो ये लैब में आता रहता, कैसे आता रहता है। चलो बच्चों अगला सवाल देखते हैं। तो दूसरा सवाल हमारा कहता है, क्या कहता है, पढ़ो, बुक खोल, बुक खुली ना, खोल लेना है, मेरे पास तो बुक है ना, दिख रही है ना। हाँ, तो दो क्रमांक धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल कितना, 306। अरे रे रे रे, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना। अब बताओ पूर्णांक कौन ज्ञात करेंगे, क्या है यार, कैसे कैसे सवाल दे देते। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं। अब हमें पहली बात जो दी होती वो देखना होता है। दूसरा सवाल है, दो क्रमागत दिया है, लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, दो क्रमागत क्रमागत क्या है, पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल इक्वल टू कितना है, 306, 306, आगे कुछ लिखेगा, 306 ही बस, कोई बात नहीं है, इतना हो गया। अब इनकी जब गुणनफल होगा तो हम थोड़ा देख लेते। पहला माना पहला धनात्मक पूर्णांक, पहला धनात्मक पूर्णांक क्या होगा हमारा, x ही तो आएगा ना, x। ओके, और दूसरा धनात्मक पूर्णांक इक्वल टू, अब x है और क्रमागत है, x है, दूसरी बात क्रमागत है, तो x में एक ही तो जोड़ा जाएगा ना, तभी तो क्रम बनेगा, x प्लस 1। ठीक है, अब वो हमें दिया है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल इक्वल टू 306 दिया ना। अब इनकी गुणा कर देंगे हम, x की और x प्लस 1 की, इनकी दोनों की क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, x मल्टीप्लाई
x प्लस 1, ठीक है, इक्वल टू 306। ओके, ये 6 या 6 कितना है 6। तो बच्चों देखो x की एक्स स्क्वायर x प्लस एक्स, ये 306 इधर आएंगे, क्या हो जाएगा माइनस 306 इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है तो अच्छी बात है। तो बच्चों 306 की ऐसी मल्टीप्लाई करो कि घटाने पे 1 आ जाए। कितना आ जाए? घटाने पे 1 आ जाए। तो आई थिंक 18 की मल्टीप्लाई अगर 17 से करेंगे तो कितना आएगा? 306 आएगा। 7 छंग 68 56, हाँ 306 आ जाएगा। तो इसके फैक्टर्स जो आएंगे एक्स स्क्वायर प्लस 18 माइनस 17 एक्स माइनस 306 इक्वल टू 0। ओके, अब हम क्या करेंगे यहाँ एक्स 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 स्क्वायर प्लस 18 एक्स माइनस 17 एक्स माइनस 306 इक्वल टू 0। ओके, अब यहाँ कॉमन क्या आ रहा है? x कॉमन कर लेंगे तो x प्लस 18 x प्लस 18 माइनस से 17 कॉमन कर लेंगे यहाँ पर तो कितना बचेगा? x माइनस एक्स प्लस 18 इक्वल टू 0। तो x प्लस 18 एंड x माइनस 17 कितना? 17 17 आ गया ना? अरे छोटी छोटी बातें हैं। तो x प्लस 18 जब x प्लस 18 इक्वल टू 0 तो x बराबर माइनस का 18 आया। कोई बात नहीं, धनात्मक पूछा है तो धनात्मक क्या है? अब वो x में जब x माइनस 17 इक्वल टू 0 तो x बराबर प्लस का 17 आया ना। अब हमें क्या चाहिए था? धनात्मक है तो प्लस का 17 हम मानेंगे। अच्छा, पहली संख्या इक्वल टू धनात्मक, ये धनात्मक आप लोग लिख लीजिएगा, संकोच नहीं करिएगा। इक्वल टू 17 एक्स है तो 17 हो गई, और दूसरी संख्या इक्वल टू एक्स प्लस 1 अर्थात 17 प्लस 1 अर्थात 18 आंसर। ठीक है, एनी डाउट? अगर डाउट हो तो बता देना है, संकोच नहीं करना है। ओके, तो चलते हैं अगले सवाल की। हाँ तो बच्चों 2 सवाल हमने कंप्लीट कर लिए, तो तीसरे सवाल की तरफ चलते हैं बड़ी विनम्रता के साथ। ठीक है, देरी ना करते हुए। लेकिन हाँ, एक टॉपिक रहा जा रहा है, चैनल को सब्सक्राइब तो कर लिया है ना आपने? नहीं किया तो कर लीजिएगा, दिक्कत क्या है? ओके ना, अब वीडियो को लाइक करना भूलना नहीं है, नहीं तो हम कल से पढ़ाएंगे नहीं, खुली धमकी है। ठीक है, चलो अच्छा, तो तीसरा सवाल हमारा क्या कह रहा है इसे भी देख ले थोड़ा सा। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। अरे अरे, उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। कर लो बात। चलो, हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी। कैसे कैसे सवाल दे देते हैं, हम क्या कहूँ। चलो कोई बात नहीं, सॉल्व करते हैं। तो बच्चों तीसरा सवाल, कौन सा? तीसरा सवाल, जैसा भी हो करना तो है ही, हमें ही करना है ना, कौन आया करने। चलो कोई नहीं, देखते हैं। अब यहाँ हमें रोहन की आयु याद करनी, तो माना रोहन की वर्तमान आयु। राइटिंग समझ में ना आए तो कोई दिक्कत नहीं, मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, इक्वल टू x वर्ष। ठीक है, माँ की आयु मतलब रोहन की माँ की आयु, जरूरी नहीं है रोहन मतलब बोलूं तो माँ की आयु इक्वल टू कितनी है? रोहन से 26 वर्ष बड़ी है, तो x प्लस 26। 3 वर्ष पश्चात देख लेते हैं, 3 वर्ष पश्चात। अब देखो 3 वर्ष पश्चात क्या देखें? रोहन की आयु इक्वल टू कितना हो जाएगा? x प्लस 3 एंड माँ की आयु अरे यार, आयु बराबर कितना?
x प्लस 26 है, तो इसमें 26 में 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 29, तो x प्लस 29 हो गया। चलो अब क्या है, इसका गुणनफल भी तो दिया है हमें 3 वर्ष पश्चात। तो अगर इनकी इनकी हम गुणा कर दें, इनकी इनकी गुणा कर दें तो इसका योगफल कितना हो जाएगा 360। तो इनकी गुणा कर देते हैं हम, गुणनफल गुणनफल इक्वल टू 360। अब दिया ना, हाँ दोनों की आयु का है। तो x प्लस 3 एंड x प्लस 29 इक्वल टू 360, ऐसा ही है ना, हाँ ऐसा ही है। तो चलो देखते हैं, अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा x स्क्वायर। अब इसकी करेंगे तो 29x प्लस 29x, स्टेप बाय स्टेप करते हैं, ज़्यादा अच्छा होता है। चलो 3x प्लस 3x, और 29 की 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 30 3 90 होता है, और 3 घटा देंगे तो कितना हो गया 87 प्लस 87, बराबर में मतलब हमारा 360 तो है, ये कोई दिक्कत ना है, हाँ। तो चलो ये एक्स स्क्वायर 29 और 3 32 एक्स हो गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस 32 एक्स। अब ये 87 इधर है, प्लस का है, 360 माइनस का, इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, और ये इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 360 में 87 घटाएंगे तो हम देंगे कितना बचेगा 60, तो यही चलेगा 60 20 80 और 7 87, मतलब 27 और घटा 100 में तो 73 बचेगा समथिंग, 273 इक्वल टू 0। कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए क्योंकि आप मैथ के स्टूडेंट है, ओके ना। हाँ ना भी हो तो कैलकुलेटर किस लिए बनाया गया है, देखने के लिए, खुद से कैलकुलेट करना चाहिए, ओके ना। तो हम अब देखो यहाँ 273 है, अब 273 के ऐसे फैक्टर्स करो कि घटाने पर ये माइनस का चिन्ह दिख रहा ना, यही सबसे इफेक्टिव होता है, ये माइनस का जो चिन्ह हो ना यही सबसे इफेक्टिव होता है इसमें। अगर यहाँ माइनस है तो घटाने पर, प्लस है तो जोड़ने पर, ये इसका कोई रोल नहीं है, इसका कोई रोल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 273 के ऐसे टुकड़े करने की, घटाने पर 32 आए तो 9 7 63 समथिंग, 39 की मल्टीप्लाई अगर 7 से करेंगे तो इतना ही आता है, और 39 में 7 माइनस कर देंगे तो 32 आ जाता है। तो अब हमें कैसे पता 39 की मल्टीप्लाई ही करना है, तो देखो बच्चों, अब 32 की संख्या है तो इससे बड़े से मल्टीप्लाई करेंगे, और इतनी बड़ी मल्टीप्लाई नहीं कर देनी है कि हम 60 की मल्टीप्लाई 3 से कर दें, 60 में 3 घटाएंगे, शायद ये 18 180 हो जाता है। अब मान लो 4 से कर देंगे, 6 चौक 24 240 हो गया, 5 से कर देंगे 60 की मल्टीप्लाई अगर 5 से करेंगे तो घटाने पे 55 ही तो आएगा ना, और हमें घटाने पे 32 लाना, तो हम थोड़ा सा IQ का इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है ना। ओके तो चलो देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर 39 माइनस 7 एक्स माइनस 273, ठीक है, बराबर में 0। ओके अब क्या बचा यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 39 एक्स माइनस 7 एक्स माइनस 273 इक्वल टू 0 हो गया ना। चलो आगे देखते हैं, अब यहाँ x कॉमन हो रहा है तो x हम कॉमन कर लेंगे, x माइनस एक्स प्लस 39 एंड यहाँ क्या कॉमन हो रहा है, यहाँ अगर इसमें अगर x बचा है तो यहाँ भी x ही बचा, सीधे सीधे 7 कॉमन हो जाएगा, तो माइनस का 7 कॉमन कर लेंगे, x प्लस 39 इक्वल टू 0। ये ट्रिक पर्सनली आपके लिए है और सबके लिए नहीं है, ठीक है। हाँ लेकिन मल्टीप्लाई गलत मत करना। तो x प्लस 39 एंड x माइनस 7, ठीक है, इक्वल टू 0 हो गया। अब जब x प्लस 39 इक्वल टू 0 तो x बराबर माइनस 39, अब किसी की एज माइनस में होती नहीं है तो x माइनस 7 इक्वल टू 0, तो x बराबर 7 आ गई ना। रोहन की आयु क्या है, तो रोहन की आयु बराबर x इक्वल टू 7 वर्ष, ठीक है। अब माँ की आयु देख लेते हैं,
माँ की आयु, वर्तमान आयु कितनी है? 26 वर्ष है ना। x + 26 इक्वल टू x + 26 अर्थात 7 + 26 इक्वल टू 33 वर्ष। ठीक है, आई थिंक क्वेश्चन सॉल्व्ड। क्वेश्चन की तरफ चले, चलो। तो बालकों, चौथा सवाल, अंतिम सवाल, चौथा सवाल अंतिम सवाल इस एक्सरसाइज का, बुक का नहीं। तो इसे भी पढ़ लेते हैं एक बार, क्या कही रहा है। तो ये कही रहा है एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी, अरे रे, समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल कितनी, 8 किलोमीटर प्रति घंटा अर्थात आवर कम होती है, तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। कितने घंटे? 3 घंटे अधिक लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। कर लो बात, एक बार ट्रेन पहुंच गई, फिर ट्रेन को दोबारा लेके आए। कैसे कैसे सवाल लाते हैं। हाँ, तो बच्चों चौथा सवाल, ट्रेन की सामान्य चाल इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। क्योंकि हमें सामान्य चाल तो बता ही नहीं गई है, तो हम इसे x मान लेंगे। ठीक है, कुल दूरी बराबर कितना है? दूरी हमारी है 480 किलोमीटर, 480 किलोमीटर, ये दिया है। ओके, अब हमें पता है समय बराबर दूरी बटे चाल। ऐसा होता है, हमने देखा था कहीं, आपने भी कहीं देखा था। अगर देखा रहा हो तो ठीक है। अब क्या है, x दूरी कितनी है हमारी, सॉरी चाल कितनी है, x है, और दूरी कितनी है 480, अर्थात यहीं पर लिख लेते हैं 480 बटे x। ठीक है, अब वो 8 किलोमीटर, 8 दूरी चाल कम करने पर, तो क्या होगा, x - 8 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा ना। तब चाल कम करेंगे तो 8 किलोमीटर कम हो रही है ना, तो माइनस हो जाएगा। अब वो कुल दूरी तो हमारी 480 है, कुल दूरी बराबर 480 किलोमीटर। ठीक है, अब देखो समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है हमारी, 480 बटे x - 8। अब इसमें से हम इसे घटा देंगे, इसमें से इसे घटा देंगे। ठीक है,
और तो हमारा कितना घंटा लेट होगी, 3 घंटे। कितने घंटे लेट होगी, 3 घंटे। बुक में दिया है, आप पढ़ लीजिए, 3 घंटे अधिक लेगी। तो समथिंग 480/x, 80/x माइनस 8 माइनस 480/x इक्वल टू 3 घंटे लेती है ना। तो अब इसमें हम क्या कॉमन कर सकते हैं, आप बताइए थोड़ा सा। 480, तो 480 हम कॉमन कर लेंगे तो 1/x माइनस 8, ओ सॉरी 1/x माइनस 8 माइनस 1/x इक्वल टू 3। ओके, तो 480 है हमारा। इसकी क्रॉस मल्टी मतलब एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा हमारा 480x माइनस x प्लस 1 प्लस 8 अपॉन x स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 3। थोड़ा सा यहाँ और देखते हैं। 480 हमारा ऐसे ही है, 480 ब्रैकेट में ये x प्लस का ये माइनस का तो कट गया, तो 8 बटे कितना बचा, x स्क्वायर माइनस 8x, x स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 3। अब देखो इसकी क्रॉस मल्टी बटे में 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लेंगे, ठीक है। तो 480 की मल्टीप्लाई 8 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, ऐसा करते हैं पहले x की मल्टीप्लाई 3 से करते हैं, तो 3x स्क्वायर माइनस 8 3 24 माइनस 24x, और 480 की मल्टीप्लाई 8 से करेंगे, कितना 480 की मल्टीप्लाई 8 से करेंगे तो 8 8 64 के प्लस का इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा ना, 8 8 64 के 4 और 8 चौको 32, 8 चौको 32 6 38 मीन्स 3840 इक्वल टू 0। अब देखो इसमें क्या कॉमन हो रहा है, 3 कॉमन हो रहा है ना, 3 कॉमन होगा तो समथिंग x स्क्वायर 3 कॉमन कर लेंगे तो x स्क्वायर माइनस 12 8 3 24 है 8x माइनस, अब इसमें से 3 कॉमन करेंगे 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 3 8 24 1280 इक्वल टू 0। अब ये 3 को उस तरफ ले जाएंगे तो 0 हो जाएगा, तो x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल टू 0। अतः यही हमारा आंसर आता है, यह एक अभीष्ट द्विघात समीकरण है। तो बच्चों हमने इतने सवाल सॉल्व कर लिए, कितने 6, काफ़ी टाइम हो गया होगा, आप लोग देख लीजिएगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, और वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि वीडियो को लाइक ना किया हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो कर दीजिएगा, ताकि आगे अगली आने वाली क्लासेस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू माय स्वीट हार्ट्स।